This is your chapter number 2, Constitutional Design. This is the political science book of your social science. Let's see the overview. There are certain basic rules that the decisions and government have to follow in a democracy. In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its fundamental values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. एक डेमोक्रेसी में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के जिनको फॉलो करना होता है. तो इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाता है, उसे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके शेप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें समझेंगे. इसके साथ साथ इसको समझने के लिए सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका का जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइनिंग को समझेंगे. इस चैप्टर में शुरुआत में किस तरह से साउथ अफ्रीकन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनका उसको उन्होंने डिज़ाइन किया, फिर उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनसे कुछ चीज़ें ली और फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है वो क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें क्या फ्रेमवर्क रहा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. Nelson Mandela said, "I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities." Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. तो नेल्सन मंडेला के शब्दों में कि वो चाहते हैं कि उनको एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी मिले, एक आइडियल सोसाइटी मिले जिसमें लोग बहुत प्यार से रहते हों, हार्मनी से रहते हों और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाता हो. नेल्सन मंडेला और उनके कुछ साथियों को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, गोरो ने, व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो उस समय थी, उन्होंने 7 उनके अदर लीडर्स थे, उनके साथ 1964 को इम्प्रिजनमेंट में जेल में डाल दिया गया और वो लगभग 28 इयर्स तक एक बहुत ही टफ जेल में रहे जो कि रॉबन आयरलैंड पर बनी हुई थी. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. तो इसमें अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में उस समय चल रहा था, मतलब रंग भेद की नीति चल रही थी. और इस 17 to 18 सेंचुरी में जब ट्रेडिंग कंपनी सारे देश में व्यापार करने के लिए निकली थी तो यूरोप को उन्होंने आर्म्स और फोर्स, हथियारों और जो फोर्स होती है उसकी ताकत के दम पे उन्होंने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को किया था. तो लेकिन वहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाइट जो थे वहीं पर सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में और जो लोकल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने अंडर में कर ली. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. और फिर उन्होंने वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया स्किन कलर पे कि गोरे हैं इनको ज्यादा पावर है और ये काले हैं उनको कम है. काले कौन थे? द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, जो कि वहां के लोकल के लोग थे. साउथ अफ्रीका के लोगों का कलर ज्यादातर स्किन का कलर ब्लैक होता है तो वो वहां पर काले थे, तो उन्होंने उनसे सारे अधिकार छीन लिए.
Besides these groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. और इसके साथ साथ कुछ मिक्स्ड नस्लें भी थी जो कि जिन्हें कलर्ड कहा जाता था, रंगीन कहा जाता था. इसमें भारत से गए हुए कुछ लोग भी थे और दूसरी तरह के लोग भी थे. तो जो सारी पावर्स थी वो किसके पास थी? वो सिर्फ गोरों के पास थी. बाकी सब के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white cities. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, all are banned for them. सभी के लिए जो ब्लैक थे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी. वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन ये दिए गए थे कि आप पब्लिक जो गोरों के लिए कोई स्पेशल जगह है वहां पर आप नहीं जा सकते. ट्रेन बस इसमें उनके साथ बराबरी से आप सफर नहीं कर सकते. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा. Since 1950, the blacks, colored and Indian fought against the apartheid system. They launched protest, march and strike. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. तब ये सारे अत्याचार सहते सहते 1950 में जो ब्लैक लोग थे, जो कलर्ड थे और जो और इंडियन लोग थे, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, मार्च निकालने लगे, स्ट्राइक करने लगे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना कर ली. और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल चालू किया कि ये जो पॉलिसीज हैं ये बहुत गलत है और हम इनको नहीं सहेंगे. लेकिन जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसने उनको अपनी गवर्नमेंट जो थी वो अपनी सत्ता स्थिर रखी और इन सभी को उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक को उन्होंने मार डाला और कलर भी जो कलर्ड पीपल भी थे उनको भी उन्होंने मार डाला. तो इसके बाद भी जो स्ट्रगल था वो चलता रहा, लेकिन उन्होंने उस वक्त उन्हें दबा दिया. Here is the activity given. Make a poster on the life and struggle of Nelson Mandela. If available, read some portions of his autobiography, The Long Walk to Freedom in the Classroom. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नेल्सन मंडेला की एक पिक्चर बनाना है उनकी लाइफ के ऊपर और स्ट्रगल के ऊपर. ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है. और इसके साथ साथ उनकी लाइफ के कुछ आपको ऑटोबायोग्राफी में कुछ ऐसे पोर्शंस दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको जो उसमें से इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको उसमें मेंशन करेंगे लिख कर. तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसे आप चार्ट पेपर पर बनाएंगे. Towards a new constitution. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policies. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. तो जो विरोध थे उनके, जो व्हाइट गवर्नमेंट ने दबाया उसके बाद भी जो विरोध थे वो कंटिन्यू स्ट्रगल जो चलता रहा और धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इतनी आसानी से हम इनको दबा नहीं सकेंगे. और इस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज में व्हाइटिस्ट थे जो उन्होंने चेंज कर दिया. 28 ईयर की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को की आधी रात को जो साउथ अफ्रीका थी वहां पर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और नेशनल फ्लैग वहां पर दूसरा बना दिया गया. इस तरह से पूरे वर्ल्ड में न्यू डेमोक्रेसी की स्थापना हुई. After the emergence of a new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जब वो सत्ता में आ गए, जो ब्लैक साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे जो स्किन में ब्लैक कलर के थे वो सत्ता में आ गए, तो उन्होंने अपने लोगों से ही अपील की कि व्हाइट लोगों ने जो उनके साथ अत्याचार किए हैं उनको भूल जाएं और अब एक नई शुरुआत करें. The South African Constitution inspired democrats all over the world, a state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy.
और जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे विश्व के लिए एक आइडियल बना, और 1994 में ये जो बहुत सारे अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, इन्होंने डेमोक्रेसी का मॉडल एक्सेप्ट किया और उसे अपने अपने देश में लागू करने की भी कोशिश की। साउथ अफ्रीका में ये रेनबो आप देख सकते हैं, रेनबो वाली जो पिक्चर है, दिस इमेज कैप्चर द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे। साउथ अफ्रीकन कॉल देमसेल्व अ रेनबो नेशन, कैन यू गेस व्हाई? तो ये आप देखिए, ये बहुत सब तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसलिए साउथ अफ्रीका के लोग इसे रेनबो नेशन कहते हैं। तो आप इसे देखेंगे कि क्यों कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसे आप करेंगे और करके मेरे में व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे कि क्यों वो लोग इसे कहते हैं कि ये हमारा जो साउथ अफ्रीका है रेनबो नेशन है। So students, you have to read the chapter very deeply and very carefully. In the next video, we will start the why do we need a constitution.